रमूरति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा नहि सत्यात् परं ज्ञानं नास्ति तत्त्वं गुरोः परं यस्मात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के इस पावन धराधाम पर जिला धमतरी के ग्राम नवागांव में परम आदरणीय श्री महेंद्र बाबू के समस्त परिवारों के सौजन्य से आयोजित 2 दिवसीय सत्संग समारोह के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में मंच पर विराजमान विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए इस धरातल को पवित्र करने वाले भगवत स्वरूप परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तन परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी के सत्र में हम लोग विभिन्न गुरुजनों से कुछ विचार श्रवण किए, कुछ भजन श्रवण किए। अभी कुछ देर पूर्व इस मंच से साध्वी आश्रम से पधारी हुई श्रद्धेया साहब जी बहुत अच्छे विचार श्रवण करवा रहे थे। उसमें एक अच्छी बात उन्होंने कही कि गाली में भी गीत खोज लेना यह जीवन की कला है। सद्गुरु कबीर साहब भी हमें यही कला सिखाना चाहते हैं। नीतिविद कहते हैं कि इस धरती पर मनुष्य आज अपने बौद्धिक कौशल को इतना विकसित किया है कि वह धरती पर चलने के लिए जन्म लेकर के आया था, लेकिन अपने बौद्धिक कौशल को इतना बढ़ाया कि पक्षी न होते हुए भी यह पक्षी की भांति आकाश में उड़ना सीख गया। सीखा कि नहीं सीखा? पक्षी नहीं है ये, पंख नहीं है इसके पास, लेकिन अपने बौद्धिक कौशल से पक्षी न होते हुए भी यह आकाश में उड़ना सीख गया। मछली न होते हुए भी यह पानी में तैरना सीख गया। सांप न होते हुए भी धरती पर रेंगना तक सीख गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मानव जीवन पाकर के भी इस धरती पर मानव की तरह यह जीना नहीं सीख पाया। सद्गुरु कबीर साहब धरती के तमाम मनुष्यों को वह मंत्र वह युक्ति देना चाहते हैं कि इस धरती पर मानव जीवन धारण करके आए हो तो मानव की तरह जिया कैसे जाए। क्योंकि हम अपने दृष्टि से सब चीज को समझ लेना तो चाहते हैं, अपने बुद्धि से अपने विचार से आकाश जान लेना चाहते हैं, पताल जान लेना चाहते हैं, राम जान लेना चाहते हैं, कृष्ण जान लेना चाहते हैं, वेद जान लेना चाहते हैं, शास्त्र जान लेना चाहते हैं।
सतयुग द्वापर कलयुग हर एक चीज को जान लेना चाहते। दुर्भाग्य की बात है कि अपने जीवन को ही हम नहीं जानना चाहते। और शायद कुछ ना जाने तो उतनी बड़ी हानि नहीं है। सब कुछ जान ले और जीवन को न जान सके, जीवन के रहस्य को न जान सके, तो शायद जीवन पाना व्यर्थ हो जाए। रामायण न जाने तो उतना कोई अनर्थ नहीं होगा, लेकिन रामायण खूब जान ले और अपने जीवन को न जाने तो बातें उलझी की उलझी रह जाएगी। हम अपने जीवन को यदि थोड़ा सा समझ सकें, जीवन को यदि पढ़ सकें, तो बात समझ में आएगी कि सचमुच जीवन के जीने का सार इतना ही है कि हम गाली में भी गीत खोज सकें, अपमान में भी सम्मान खोज सकें, निंदा में भी अपनी प्रशंसा हम तलाश कर सकें, असफलताओं के दौर में भी हम सफलता को खोज सकें, संघर्षों में भी हम मुस्कुराहट को खोज सकें। जीवन जीने का यही सूत्र संत आपको और हमको देना चाहते। वरना जानवर कोई कह दे किसी को तो उसको तो फाड़ देगा, आदमी काट देगा उसको। लेकिन जानवर में भी मुस्कुराहट खोज ले, यही तो जीवन जीने की कला है। आज मनुष्य के पास हर चीज है, लेकिन बस यही संघर्ष से सुकून खोजने की कला नहीं है उसके पास। जिसके कारण से होता क्या है कि अच्छे में भी आदमी बुरा खोजने लगता है। श्री साहब जी अभी सुना रही थी कि पत्नी ने गाली दी पति को, जानवर कहीं का, और उसमें से एक नई मिठास निकल आई कि आप मेरी जान हो, मैं आपका वर हूं, तो जानवर हो गए। लेकिन जिसके पास ये सकारात्मक सोच नहीं है, वह धन्यवाद में भी प्रशंसा में भी गाली खोज लेता। एक उदाहरण मैं देता हूं, उसके विपरीत उदाहरण में दे रहा हूं। वो उदाहरण नहीं, घटना है। बिहार में एक जिला है बांका जिला। तो आज से लगभग 15 वर्ष पहले, 15-16 वर्ष पहले भी कह दीजिए तो चलेगा, वहां कार्यक्रम करने में गया था। तो उस समय नया नया क्षेत्र में कार्यक्रम चल रहा था। हमारे साथ में एक प्रिय साथी थे, रमाकांत नाम है उसका, तबला वगैरह बजाते थे, और हम उम्र थे तो बातचीत भी बढ़िया होती थी। तो अभी कार्यक्रमों में जितनी भीड़ होती है, जितने लोग मिलने जुलने के लिए बैठते हैं, तो नया नया उस समय उतना लोग कहाँ से बैठेंगे, तो फुर्सत थोड़ा ज्यादा रहती थी। तो कार्यक्रम कर लेने के बाद शाम के वक्त में थोड़ा टहलने के लिए निकले 3-4 बजे। तो गांव से निकल करके एक पुल था बाहर में, गांव के बाहर में। तो हम 4 जो युवा साथी हम लोगों के साथ में थे, वो पुल पर जाकर के बैठे हुए थे और सोचे कि थोड़ा सा और संझा होगा तो नदी की तरफ टहलने के लिए जाएंगे। तो वहीं पुल पर बैठे बैठे कुछ बातचीत कर रहे थे, हंस बोल रहे थे। तब तक में शायद दूर में विद्यालय में छुट्टी हुई होगी, तो कुछ बच्चे अपने साइकिल पर किताब पीछे में बांधे बस सड़क से आ रहे थे। हम लोग सड़क पर ही पुल पर बैठे हुए थे। संजोग ऐसा लगा कि शायद 7वां-8वां में कोई बच्चा पढ़ रहा होगा, वो साइकिल पर अपना पुस्तक वगैरह पीछे में बांधे और एकदम हड़बड़ाते हुए चलाते हुए घर जा रहे थे। उस हड़बड़ाहट में क्या हुई, तो उसके साइकिल पर पीछे से किताब खिसक करके 2 ठो गिर गई। तो पुस्तक जैसे गिरी तो पुल के बगल में खेत में कुछ बच्चे बकरी चरा रहे थे। बकरी चराना समझते हैं ना, जैसे मवेशी को लोग चराते हैं, तो वैसे खेत में बकरी चरा रहे थे बच्चे लोग। तो पुस्तक जिसकी गिरी ना, तो हम लोग देखे कि पुस्तक गिर गई, तो उस बच्चे को कह रहे रे उसका पुस्तक गिर गया, थोड़ा सा दिया हो। तो बकरी चराने वाला बच्चा उधर से दौड़े दौड़े आया, और दौड़े आया, अब वो पुस्तक उठाया, पुकार भी रहा है, रे रुको रुको तुम्हारा पुस्तक गिर गया है। तो पुकार भी रहा है और दौड़ते भी जा रहा है। तो पुकारने के बाद आवाज सुना, तो थोड़ी दूर आगे जाकर के साइकिल वाला विद्यार्थी जो था, जिसकी पुस्तक गिरी थी, वो रुक गया। ये दौड़े दौड़े जाकर के पुस्तक दे दिया। पुस्तक देने के बाद
बच्चे को आमतौर पे घर में, विद्यालय में सिखाया जाता है कि जब भी आपको कोई कुछ मदद करे तो उसको क्या बोलना है? धन्यवाद बोलना है। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता था तो उसको सिखाया गया था थैंक यू बोलना है। तो बच्चे को जैसे ही हाथ में पुस्तक दिया तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा वो पुस्तक देने वाले बच्चे से कहता थैंक यू। तो सुन लिया थैंक यू, लेकिन वो बकरी चराने वाला समझ नहीं पाया कि थैंक यू माने क्या, थैंक यू। तो थैंक यू बोल दिया। उसके बाद क्या किया, तो बच्चा लौट करके वहां से आया तो हमारे साथ में जो दो युवक बैठे हुए थे, कहे अभी झगड़ा लगाऊं। मैंने कहा झगड़ा कैसे लगेगा, रुकिए लगा के दिखाता हूं। तो मुझसे कहा देखिए कैसे झगड़ा लगाता हूं। वो दौड़े दौड़े जो आ रहा था बच्चा, उसको पास बोला इधर आओ। आया, कहा पुस्तक दे दिया? कहा दे दिए। क्या बोला? बोला थैंक यू बोला। क्या बोला वो? थैंक यू बोला। कहा थैंक यू बोला। कहा हाय थैंक यू बोल दिया। तो जैसे ऐसे आश्चर्य करके कहता तुमको थैंक यू बोल दिया। तो बकरी चराने वाला बच्चा पूछता हाँ थैंक यू ही तो बोला। हाँ बहुत खराब बात कह दिया। क्या खराब बात कह दिया? क्या मतलब? अरे थैंक यू मतलब नहीं समझता, इससे घटिया गाली कुछ हो ही नहीं सकता है। इतना खराब गाली दिया है तुमको कि हम मुंह से बता नहीं सकते हैं, तुम्हारा कान उसको सुन नहीं पाएगा। बहुत खराब, मतलब यह समझो कि इससे ज्यादा खराब गाली कुछ हो ही नहीं सकता है। वो बच्चा जो खुशी खुशी उधर से दौड़ते आ रहा था, उसको लगा कि बताओ यार, एक तो हम उसको पुस्तक जा करके दौड़ के दिए, उसने हमको थैंक यू वाला गाली दे दिया, उसको छोड़ेंगे नहीं। अब पलट करके जैसे ही आ रहा था, पलट करके दौड़ करके गया, अरे रुको रुको रुको। वो साइकिल वाला सोचा फिर कुछ गिर गया क्या। फिर इधर से दौड़ते दौड़ते गया, रुको रुको रुको। वो भी रुक गया, इधर से गया, कहा पुस्तक दिए तुमको तो तुम हमको थैंक यू को क्यों कहा जी? तो कहता अच्छा एक बार थैंक यू से काम नहीं चला, दोबारा थैंक यू बोल दिया वो। चुप, फिर थैंक यू बोलता है। एक तो पुस्तक दिए लौटा करके, ऊपर से थैंक यू बोलता है। तुम हमको एक बार थैंक यू बोला तो तुमको थैंक यू, तेरे माँ को थैंक यू, तेरे बाप को थैंक यू, तुम्हारे नाना, तुम्हारे दादा, तुम्हारे पूरे खानदान को थैंक यू। और थैंक यू कह करके वो लौटाया। फिर सामने में आया, पुल पर जो बैठे हुए साथी थे, उसने कहा कि तुम क्या कहा जी? कब पूछिए मत, उसको थैंक यू से हम बोध करके आ गए। उसने तो केवल एक बार हमको थैंक यू कहा, हमने उसके माँ को, उसके बहन को, उसके बाप को, उसको नाना नानी, दादा दादी, सबको थैंक यू करके आ गए। कहने का मतलब यह है कि आदमी की समझ यदि सुलझी हुई हो तो गाली में से गीत खोजा जा सकता है, लेकिन आदमी की समझ उल्टी हो अथवा उल्टी समझ बनाने वाले लोगों, मंथरा जैसे लोगों की संगति हो, तो फिर गीत में से भी गाली को निकाला जा सकता है। यदि समझ सुलझी हुई हो, जिसके संपर्क में, जिसके साथ में हमारा जीवन गुजर बसर हो रहा है, हमारे समझ को वह सीधा रखने वाला हो, तो गाली में से भी गीत निकाला जा सकता है। लेकिन हमारे समझ को मंथरा के तरह यदि बुद्धि फेराने वाला हो, तो गीत में से भी गाली निकाल करके हमारे सामने परोसा जा सकता है और हमारे जीवन को ऐसा उलझा देगा कि उलझ पुलझ मर जाना है, जीवन उसी उलझन में बीत जाएगा, फिर सुखद नहीं हो पाएगा, फिर हम सुख चैन नहीं ढूंढ पाएंगे। कबीर साहब हमारी परख दृष्टि, हमारी विचार दृष्टि, हमारी विवेक दृष्टि में वह मंत्र फूंक देना चाहते हैं, जिस मंत्र के माध्यम से हम अपने जीवन को इतना सकारात्मक बना लेंगे कि सचमुच में पूरा जीवन ही हमारा गीत बन जाएगा। और जीवन को गीत बनाने की युक्ति क्या है? वैसे संतों की ही दृष्टि में केवल जीवन गीत ऐसा नहीं है, फिल्मी दुनिया के लोगों ने भी जीवन को बड़ा सुंदर गीत कहा है। एक फिल्म का गाना आप लोग सुनते होंगे, बचपन में हम खूब सुनते थे,
जिंदगी प्यार का गीत है। सुने कभी? सुना दो, पूरे सुनाओ कि 2 लाइन? पूरा नहीं सुनाऊंगा, कर्जा तो आप दिए नहीं है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी आगे क्या है? केवल गीत ही नहीं है, तब क्या है? जिंदगी गम का सागर भी है, तैर के पार जाना पड़ेगा। हमारे जिंदगी के 2 हिस्से हैं, सुख का भी हिस्सा है, दुख का भी हिस्सा है। यह गीत भी है और गम का सागर भी है। यदि इस जीवन को हम गीत नहीं बना सके तो हमारे जीवन को गम का सागर बनने में, परेशानी का सागर बनने में, उलझन और समस्या का सागर बनने में भी देर नहीं लगेगा। 2 में से एक चीज तो बनाना ही पड़ेगा आपको, और 2 में से एक चीज बनाना यह आवश्यक है, क्योंकि संसार द्वैत का नाम है। यदि आपने दिया नहीं जलाया तो अंधकार आपको घेर लेगा। ये कदापि नहीं हो सकता है कि हम दिया से भी दुश्मनी करके रहें और हम अंधेरा से भी बचे रह सकते हैं। ये हो सकता है क्या? क्योंकि अंधेरा और अलग से कोई चीज है नहीं। अंधकार की परिभाषा यदि संसार में कुछ दी जा सकती है तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि प्रकाश की अनुपस्थिति को हम अंधकार कहते हैं। जहां प्रकाश न हो, प्रकाश का अभाव हो, तो उस प्रकाश के अभाव को ही हम अंधकार कहते हैं। तो यदि हमने दिया जलाने का प्रयत्न न किया तो अंधकार से घिरने से हमें कोई बचा नहीं सकता है। उसी तरह से संतों के शरण में आकर के, साधु की संगति में आकर के यदि हम अपने जीवन को गीतमय बनाने का, संगीतमय बनाने का प्रयास नहीं किया तो हमारे जीवन को गम का सागर बनने से कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। जिंदगी प्यार का गीत है, तो गा लीजिए ना, मना कौन किया है? क्यों नहीं गा रहे हैं? जिंदगी को गीत बना करके गाइए। कृष्ण ने जीवन को गीत बना करके गाया, इसलिए वह परमात्मा के पूर्ण अवतार कहलाए। आत्मा को संपूर्ण रूप से जिया उन्होंने, इसलिए वह परमात्मा का पूर्ण अवतार कहलाए। देखिए उनके जीवन को पढ़ करके देखिए तो पता चलेगा। अब कौन आदमी होगा जो सांप के फन पर चढ़ करके नाचेगा? हालांकि ये कहानी बनाई गई, लेकिन उस कहानी का संकेत आपको और हमको सिखाने के लिए दिया गया। लेकिन हमने तो केवल चित्रों में सांप के ऊपर में कृष्ण को नाचते हुए दिखाया। उसके जीवन के उस सूत्र को हम पकड़ नहीं पाए कि वो सिखाना क्या चाहता है। कि जैसे कृष्ण के जीवन में एक नाग आया डसने के लिए, आपके भी जीवन में बहुत सारे नाग आते हैं डसने के लिए। आता है कि नहीं? कृष्ण के जीवन में जैसे कालिया आया जहर फूंकने के लिए, वैसे आपके भी कानों में, आपके भी दिल में, आपके भी मन में, आपके भी मस्तिष्क में हमेशा जहर फूंकने के लिए बहुत सारे वातावरण तैयार किए जाते हैं। पत्नी डांट करके पति को कुछ बोलती है तो उस समय पति का मन कैसा जहर से भरता है। यदि पत्नी को पति डांट करके किसी समय कुछ बोलते हैं तो उस समय उसका मन कैसा जहरीला वातावरण से भर जाता है। किसी की जब निंदा होती है, किसी की जब शिकायत होती है, किसी से जब झूठ बोला जाता है, किसी के साथ जब छल किया जाता है, किसी के साथ प्रपंच किया जाता है, तो उस समय हमारे मन में कितना जहर भर जाता है, ये आप और हम स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं। कृष्ण की कथा में, जीवन कथा में यदि कालिया नाग का वर्णन आता है तो कालिया नाग का वर्णन केवल वृंदावन बिहारी लाल की जय करने के लिए नहीं आता है, बल्कि उन कथाओं के माध्यम से हमें अपने जीवन की समस्याओं को समझने का सूत्र मिलता है। लेकिन ऐसा तो लोग करते नहीं, केवल कथा सुन करके बस वृंदावन बिहारी लाल की जय इतना कह करके बस संतुष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण जी के जीवन का यह चरित्र हमें सिखा रहा है कि जैसे कृष्ण के सामने नाग आया, सांप आया, जहरीला वातावरण आया, उस जहरीले वातावरण से वो घबराए नहीं। घबराने वाले का इतिहास बनता भी नहीं है, क्योंकि नीति कहती है कि एक पत्थर के ऊपर में हथौड़ा तो पड़ेगा ही पड़ेगा।
निर्भर यह करता है कि यदि पत्थर हथौड़े की चोट से टूट गया तो वह कंकर बन जाएगा, और हथौड़े की चोट को यदि वह बर्दाश्त कर लिया तो वह शंकर बन जाएगा। बस यही रास्ता है कंकर और शंकर का। यदि आप परिस्थिति के हथौड़े से टूट गए तो आपको रोड का कंकर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और यदि आप परिस्थिति के हथौड़ों को आपने बर्दाश्त कर लिया और ऐसा बर्दाश्त किया कि आप नाग के फन पर जाकर के नाचने लगे, तो आप ही मंदिर के शंकर बन जाएंगे, आप ही मंदिर के देवता बन जाएंगे। इतना सामर्थ्य आपके पास है। बस इतनी सी बात जान लीजिए कि हम अपने जीवन को गीत बना डालें। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि हम जीवन को गीत कैसे बनाएं? प्रश्न कर सकते हैं कि संतों के पास कोई भी मनुष्य अपने जीवन को गीत बना सके, इसके लिए संतों के पास कोई युक्ति है? हाँ, युक्ति है। उसी युक्ति के अभाव में मनुष्य पूरे संसार में दुखी हो रहा है। सदगुरु कबीर साहब ने शायद इसी बात को ध्यान में रख करके यह साखी कहे होंगे, 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुरे विकल होत सब ठाव। कि आज मनुष्य के पास हर एक प्रकार की संपन्नता है, लेकिन उसके पास मात्र एक कला नहीं है। वही कला है अपने जीवन को गीत बनाने की कला, अपने जीवन को मधुरता से घोलने की कला। कैसे घोलें? क्योंकि जीवन में जिसको ये कला नहीं आती है वही परिस्थिति से घबराता है। नीति का एक वचन में और कहूं तो दूध को फटने से वही डरता है जिसको पनीर बनाने की कला, थोड़ा जोर से बोल दीजिए, दूध के फटने से कौन डरता है भाई? जिसको पनीर बनाने की कला नहीं आती। किसी आदमी को हाथ पैर पकड़ करके नदी में फेंक दिया जाए तो नदी में फेंकने के बावजूद डर से चिल्लाएगा कौन? हाथ गोड़ कौन पटकेगा? जिसको तैरने की कला नहीं आती है। और कदाचित जिसको तैरने की कला आती हो वह क्या करेगा? उसके लिए वो चिल्लाएगा, माँ बाप को पुकारेगा। वो तो नदी में फेंक दो। कि अभी कल ही एक सूचना मैं देख रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक लेडीज है, शायद 30, 33, 35 वर्ष की है। 13 घंटे के दरमियान में श्रीलंका से समुद्र में तैरते 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 भारत आ गई। कितना देर में? 13 घंटा में। अब जो 13 घंटा में, अब राम जी को भी पता नहीं 30 दिन लग गया था पुल बनाने में। हम तो जैसे वो देखे हम कहते राम जी को भी आगे टप गई। इसको तो पत्थर भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, नल नील को भी बुलाना नहीं पड़ा। श्रीलंका से तैर करके कितना देर में? 13 घंटा में। अब उस आदमी को आप पकड़ करके एक पोखर में फेंक दो तो वो बाप बाप चिल्लाएगा। वो तो खेल का मैदान बना देगा उसको। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जो समुद्र को तैर करके पार कर सकता है उसके लिए नदी नाले पोखर ये क्या मायने रखता है? तो पानी से वही व्यक्ति घबरा सकता है जिसको तैरने के लिए नहीं आता। दूध फटने से वही व्यक्ति घबरा सकता है जिसको पनीर बनाने नहीं आता। उसी तरह जीवन के संघर्षों से, जीवन की दुविधाओं से, जीवन की समस्याओं से वही व्यक्ति घबरा सकता है जिसे अपने जीवन को संगीत बनाना नहीं आता। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि सदगुरु कबीर ने अथवा संतों ने इस जीवन को संगीत बनाने का क्या फार्मूला दिया है? बता दूं अभी वो फार्मूला बताऊं। सबसे पहले तो इस फार्मूला को लागू कीजिए दृष्टांत के ऊपर में, सिद्धांत के ऊपर में। तो आप यह जान लीजिए कि किसी भी चीज को गीत बनाने का मार्फत क्या है। जैसे अभी यहां पर भजन गाए जा रहे थे तो हारमोनियम भी बज रहा था, ढोलक भी बज रहा था, इसके साथ में ऑर्गन भी बज रहा था। कोई बांसुरी वाला होता तो बांसुरी भी बजाता, कोई पैड वाला होता तो वह भी बजाता, कोई वाद्य यंत्र होता तो उसके साथ वह भी बजाए जाते। तो वाद्य यंत्र की संख्या कितनी है? 2, 4, 5, 10 हो सकता है, 20 भी हो सकता है। 10 ही मान लीजिए, 20 मानने में आपत्ति हो तो माना जा सकता है कि 20 वाद्य यंत्र हो। अब लता मंगेशकर कोई संगीत गाएगी तो 1-2 यंत्र से तो काम चलेगा नहीं, वो तो 50 लगाना पड़ेगा ना।
तो मान लो कि लता मंगेशकर जी कहीं पर संगीत गा रही है, तो उसके संगीत को सजाने के लिए वाद्य यंत्रों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी? 10, 20, 50 मान लीजिए, संख्या में 50 है। आवाज भी सबके अलग अलग है। अब ढोल बजेगा तो ढोल का आवाज अलग है, बेंजो बजेगा तो उसका आवाज अलग है, ऑर्गन बजेगा तो उसका आवाज अलग है, और दूसरा कोई वाद्य यंत्र बजेगा तो उसका आवाज अलग अलग है। तो वाद्य यंत्रों की संख्या भी अलग, उसके स्वर निकलने वाले जो सुर है, जो आवाज है, वह भी अलग। और सभी वाद्य यंत्रों के आवाज जो अलग अलग है, आप एक बात बताइए कि उसमें से 20 प्रकार के बाजा है और 20 प्रकार के बाजा का सुर अलग अलग निकलना शुरू हो जाए, कोई आम बोले तो कोई इमली बोले, कोई कहरवा में बोले तो कोई उधर दादरा बजावे, कोई दूसरे राग में इधर सुर छेड़े तो कोई दूसरे राग में सुर छेड़ दे, तो 50 वाद्य यंत्र जहां पर इकट्ठे हो और 50 वाद्य यंत्र के सुर अलग अलग दिशा में निकले, तो उस जगह के आवाज को संगीत वाला आवाज कहा जाएगा कि पागल खाना कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? थोड़ा जोर से बोलिए ना। हम बिहार वाले रंग में थोड़ा थोड़ा आते हैं, लेकिन आप लोग आने नहीं देते। थोड़ा जोर से बोल दीजिए। तो 50 वाद्य यंत्र से अलग अलग आवाज जब निकलेगी, तो उस आवाज को पागल खाना वाला आवाज कहा जाएगा कि संगीत वाला आवाज? पागल खाना वाला कहा जाएगा। ढोल अलग धुन में बोले, ऑर्गन अलग धुन में बोले, गाने वाला और कुछ गावे, उसमें सुर लय ताल सबका एक जगह पर समन्वय न हो, एक सूत्र में समन्वय न हो, तो आवाजों के उस शोर को पागल खाना का शोर कहा जाएगा, उसको संगीत नहीं कहा जाएगा। तो 50 वाद्य यंत्र अलग अलग होने के बावजूद भी उससे निकलने वाले स्वर को संगीत कब कहा जाता है? जब 50 वाद्य यंत्र से निकलने वाला स्वर एक लय में हो, एक साथ, एक सुर में, एक पद में, एक राग में, एक भाव में एक साथ निकल रहा है 50 से, लेकिन इतना उसका कांटा मिला हुआ है कि न एक दाएं है न दूसरा बाएं है, एक साथ सद करके जब 50 वाद्य यंत्रों का सुर एक लय में, एक सुर में निकलता है, तब 50 वाद्य यंत्र से निकले हुए आवाज को हम क्या कहते हैं? थोड़ा जोर से बोल दीजिए। संगीत कहते हैं। मान लो कि जैसे 50 वाद्य यंत्र से निकले हुए आवाज यदि एक लय में आ जाता है, एक सुर में आ जाता है, तो उसी आवाज को हम संगीत कह देते हैं। उसी प्रकार से अपने घर में, अपने परिवार में, अपने संस्था में, अपने संगठन में कोई बाजा पत्नी के रूप में है तो कोई बाजा पति के रूप में है, कोई बाजा ननद के रूप में है तो कोई बाजा भाभी के रूप में है, कोई बाजा पिता के रूप में है तो कोई बाजा पुत्र के रूप में है। अपने परिवार में यदि हम 10 सदस्य 15 सदस्य हैं, तो समझ लो कि हम एक एक वाद्य यंत्र हैं। और यदि हमारे विचारों में मतभेद हुआ, भावों में मतभेद हुआ, रुचि में मतभेद हुआ, तो फिर हमारे मुंह से, हमारे जीवन से जो आवाज निकलेगी वह पागल खाने की आवाज होगी। लेकिन यदि एक विचार, एक सुर में एक साथ सबका आवाज निकला, भाव निकला, विचार निकला, तो हमारा ही घर संगीत का कारखाना हो जाएगा, हमारा जीवन संगीतमय हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि पति और पत्नी में विवाद झलकता है, तो इसका मतलब है कि उसका सुर दोनों का एक में मिल नहीं रहा है। नारी पुरुष जब एक मत होई, जुग जुग राज करे नर सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी का जीवन दोनों मिलाकर के गृहस्थी का मार्ग पूर्ण होता है। और उसमें पत्नी कुछ और सोच रही हो, पति कुछ और सोच रहा हो, सास कुछ और सोच रही हो, बहू कुछ और सोच रही हो, बेटे कुछ और सोच रहे हो, पिता कुछ और सोच रहे हो। परिवार में 4 सदस्य हैं और चारों का सोच एक जगह पर आकर के एक केंद्र पर मिल नहीं रहा हो, तो उस घर में कभी संगीत बजेगा? तब क्या होगा? महाभारत का नगाड़ा बजेगा। बजेगा कि नहीं? चाहे वो रिश्ता कोई भी हो,
उस रिश्ते में महाभारत का नगारा तब तक बजेगा जब तक सोच का तार एक जगह पर आकर के मिलता नहीं है, विचारों का तार एक जगह पर आकर के मिलता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवन में आपके पास धन कितना हो जाए, पद कितना हो जाए, प्रतिष्ठा कितना हो जाए, ऐश्वर्य कितना हो जाए, लेकिन यदि जीवन के इस सुर को एक साथ आपने नहीं मिलाया, विचारों के सुर को एक साथ नहीं मिलाया, भावों और रुचियों के सुर को एक साथ नहीं मिलाया, तो फिर आपका जीवन वही महाभारत का नगारा बने रहेगा। आपका जीवन कभी संगीत नहीं बन सकता है। लेकिन सफलता इस बात में है कि आपका हमारा जीवन गीत बन सके।